आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका से रिश्ते और खराब हो सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। एक तरीके से एक और मिसाइल अमेरिका की तरफ आ रही है। बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी का। ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है सेल का। पॉजिटिव कूपन कोड यूज करिए, सिड 10 नहीं। तो ये टोटल 6 लेक्चर्स हैं, 7 लेक्चर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बनाया, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए, जो रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर है सर्गी लैवरोव, उन्होंने बहुत तारीफ की भारत की कि अमेरिकन प्रेशर पे आप झुके नहीं और रशिया से तेल खरीदा। देखिए, रशिया तो खुश होगा, भाई आपका बिजनेस है तो मैं आपकी तारीफ करूंगा, आप हमसे पैसा ले रहे। लेकिन देखो, रशिया से हमारे हिस्टोरिक टाइज भी हैं। जब जब मुसीबत आई है तो रशिया ने, सोवियत ने हमारी मदद की है। तो वो तो जग जाहिर बात है कि किस तरीके से भारत और रशिया के रिश्ते इवॉल्व हुए हैं। लेकिन हाल ही में अमेरिका से भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे और रशिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बट अमेरिका के अभी हमारे 2 दशक पुराने ही रिश्ते हैं। लेकिन अमेरिका को बड़ी दिक्कत होगी कि अगर हम रशिया के पास जा रहे हैं। भैया, रशिया हमारा 1945 के बाद से फ्रेंड है। लगातार हम रशिया के दोस्त रहे हैं मेरे भाई, आज से नहीं, बहुत पहले से। अरे छोड़िए, वर्ल्ड वॉर 1 जब कम्युनिज्म आया तब से जो है वो सोवियत से हमारे रिश्ते हैं। अब एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत रशिया से खरीदेगा और ज्यादा तेल खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भाई एक डायरेक्ट परेशानी तो होगी होगी। और हमारे जो ईपी सिंह है वो कहते हैं कि S-400 गेम चेंजर तो है ही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देख लिया, और जैसे ऑपरेशन सिंदूर है S-400 की मांग और ज्यादा बढ़ गई। आप समझ रहे हो, तो ये बड़ी बात है। अब एक और S-400 जो है वो भी होने वाली है। 40,000 करोड़ की डील 2018 में जो 5 S-400 की हुई थी, तो 3 तो आ गए हैं, अभी 2 2026-2027 में आएंगे। और नई सप्लाई भी हमको चाहिए। यह भी रशियन फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन ने यह कंफर्म कर दिया है कि और भी ज्यादा हम भारत को चीजें देने वाले हैं, ठीक है ना। अब भारत का ये सब अगर तो सुदर्शन चक्र का पार्ट है, ठीक है ना। तो मतलब ये भारत सुदर्शन चक्र, क्या इसको सुदर्शन S-400 भारत में हम इसको सुदर्शन बोलते हैं कि भैया जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, अगर कहीं से भी मिसाइल आएगी तो उसको हम खत्म कर देंगे। बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, 400 किलोमीटर तक हम उसको खत्म कर देंगे। समझ रहे हो। और बहुत सारे इसमें डेटास है, मैंने S-400 पे काफी लेक्चर्स भी लिया, आप उसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो भारत का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट गैप है उसका क्या करें। अब देखिए, चाइना J-20 अपना 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी वो शायद पाकिस्तान को दे देगा, माइटी ड्रैगन। हालांकि चाइना के एयरक्राफ्ट पर यार भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरीके से अपने HQ-9 डिफेंस एयर सिस्टम उनका बकवास निकला, हो सकता है ये भी बकवासी हो। लेकिन फिर भी दोस्तों, 6th जेन फाइटर जेट जो है वो चाइना पाकिस्तान को गिफ्ट करेगा। समझ रहे हो, ये बिल्कुल आप मान के चलिए, और ये गिफ्ट करेगा। भारत का जो एमका है वो मिड 2030 तक, मतलब 2035 से पहले तो वो नहीं आने वाला। अमेरिका ने F-35 देने की ये ऑफर किया है कि आप हमसे F-35 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेड टेंशन और हाई कॉस्ट इतनी है। अच्छा, इनका F-35 का अमेरिका में प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे आप अभी कतर का एग्जांपल लीजिए। अमेरिका ने कतर को डिफेंस सिस्टम दिया है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल की जो मिसाइलें हैं वो कतर पे गिर गई। क्यों, पता है क्यों? डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद वो मिसाइलों को रोक क्यों नहीं पाया? क्योंकि डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट ही नहीं हुआ। क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ? क्योंकि आपको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है। यही है, अगर भारत अमेरिका से F-35 खरीदेगा तो अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी कि महाराज हम मार दें जाके, और कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं होगा। ये होता है। आपको अमेरिका इक्विपमेंट यूज, आपने पैसे भी दिए और इसका इक्विपमेंट यूज करने के लिए आपको परमिशन भी लेनी। हालांकि भारत ने कभी भी ऐसा नहीं बोला, और भारत ने बोला कि भैया एक बार पैसे दे दी, खेल खत्म, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान F-35 इसे पड़े हुए उनके, और 4-5 तो भारत ने निपटा दिए। तो 80 मिलियन $100 मिलियन पर जेट, तो डील अब तो नहीं होने वाली है। ट्रेड टेंशन बहुत ज्यादा बाद में हो जाए। लेकिन जो सुखोई Su-57 है वो भारत में प्रोड्यूस होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुखोई 57 है ना, Su-57 अब जिसको बोलते हैं स्टेल्थ फाइटर्स, वो अगर इंडिया में बनने शुरू हो गए, क्योंकि रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, और सुखोई 57 की कॉस्ट जो है वो 35 से $50 मिलियन की है। और यही सेम चीज जो राफेल M है उसमें भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। बताएंगे कि भारत को हम बताएंगे कि किस तरीके से, फ्रांस बताएगा डैसॉल्ट एविएशन की कैसे हम ये बनाते हैं। तो F-35 का आधा प्राइस है एक तरीके से। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबसे बड़ी चीज होती है कि एक बार टेक्नोलॉजी दी गई फिर तो भारत लाइन खड़ी कर देगा। थोड़ा सा पूछ दिया था ब्रह्मोस, जो भाई जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मपुत्र मॉस्कवा, शुरुआत में सोवियत आया था, लेकिन उसके बाद हम खुद ही बनाने लगे। हर साल जो है 12 से 13 हजार मिसाइलें जो है बन रही है ब्रह्मोस।
और ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो भी है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ हमने कोलैबोरेशन किया। हालांकि HAL की गुणवत्ता पे सवाल है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है कि HAL जो है ना वो डिले करता है, ये बड़ी दिक्कत है। बट कोई बात नहीं, काम पूरा करके देता है, बढ़िया काम करके देता है। और उसने ऑलरेडी तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और HAL का जो कोलैबोरेशन है वो मतलब होगा। तो रशिया, देखिए रशिया ने कहा है तो सही बोला है कि Su-57 जो है अभी जो वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम उसके खिलाफ बहुत ही इफेक्टिव रहा है। भारत की अर्जेंसी क्लियर है और ये हमारे AP सिंह ने भी बोला है और HAL को गरियाया था AP सिंह ने कि भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास जो MiG-21 है वो बूढ़े होते जा रहे हैं और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 29 स्क्वाड्रन है, चाहिए हमको 41 के नीचे हैं, अभी 12 कम है। तो जल्द से जल्द इसको पूरा करिए। हालांकि 29 से भी आपको बता दो कि भारत बैंड बजा देगा, लेकिन अगर ऐसा मतलब कि हम एक्सपेंशन भी कर सके तो 41 चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब अगर Su-57 की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे बड़ी बात तो यही कि आपका है, आप इसको जैसे चाहिए यूज करिए। ये डिफेंसिव मिशन में भी है, ये F-35 ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए है, ठीक है। ज्यादातर ये ऑफेंसिव के लिए यूज हो जाता है। स्टेल्थ की बात करते हैं तो देखिए लिमिटेड स्टेल्थ है, लॉन्ग रेंज है, बट अगर बहुत ज्यादा क्लोज जाएंगे तो डिटेक्टेबल है। F-35 के बारे में बोला जाता है कि भाई सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, ठीक है। रेडार में ये आता नहीं है। टेक और एवियोनिक्स की बात करें तो इसमें AESA रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। और F-35 की बात करें तो उसमें भाई AESA रेडार तो वैसे सभी में ही होता है, जितने भी 5th और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। और बाकी DES और सेंसर फ्यूजन डिस्प्लेड है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। मैन्यूवरेबिलिटी की बात करें तो मैन्यूवरेबिलिटी में ये ज्यादा बढ़िया है हमारा जो Su-57 है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी जो वो आगे फुंदड़ो नहीं रहता है, नाक जो निकली रहती है, वेक्टर नोजल, ठीक है, उसकी वजह से सुपर क्रूज कैपेबिलिटी है इसकी, ये थोड़ा सा कम है अगर हम F-35 की बात करते हैं। और कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट, अब देखिए सीरिया में हमने देखा है इसको, ठीक है। अभी कह रहे कि वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम के खिलाफ बढ़िया काम किया है। लार्ज स्केल ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट अभी तक हमने नहीं देखी है भाई। F-35 प्रूवन है, आप जो भी बोलिए, अमेरिका हमेशा वॉर लड़ता रहता है तो वो तो प्रूफ कर ही देगा। भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है वो 72% से 36% आ गया था, ठीक है, आत्मनिर्भरता की वजह से, और जो कि अच्छी भी बात है, मतलब आधा हो गया था एक तरीके से। फ्रांस 33 और इजराइल का 13%। अब ये तो भी मतलब फ्रांस, इजराइल और रशिया, ये 3 हमारे मेन डिफेंस पार्टनर है, ठीक है। अब Su-30 MKI और ब्रह्मोस मिसाइल, ये ज्वाइंट प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट से जो हम अभी भी करते हैं। और जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो हम सबको पता है कि भारत रशिया से भी और अमेरिका से भी डील कर रहा है, लेकिन अमेरिका बार बार ये आरोप लगा रहा है कि भारत रशिया के करीब है और उसको खत्म करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो टैरिफ लगा दिए गए। चाइना मिलिटरीली राइज करता जा रहा है। पाकिस्तान का आर्सेनल भी धीमे धीमे इवॉल्व हो रहा है चाइना की मदद से। तो कहीं ना कहीं हमको प्रोडक्शन में पुश देना पड़ेगा और जल्द से जल्द चीजों को बेहतर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।